उत्साहवर्धन जब तक लोग अपने जिले में, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, वहाँ पे लोग योगाभ्यास में शामिल हो, लगातार योग करें। योग करने से लगातार जो है जो मन है तन है उसकी जो है शुद्धता रहती है, ताजगी रहती है और लोग निरोगी रहते हैं। तो लगातार जो है पूरे देश में योगाभ्यास कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बल्कि पूरे देश में, दुनिया में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो मनाया जा रहा है। और देखिए अरविंद, इस बार उत्साह ऐसा देखने को मिल रहा है, न सिर्फ बच्चे युवा बल्कि बुजुर्ग जो है वो भी योगा करने के लिए जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, जिस तरह से 2 साल जो कोविड काल रहा, तो कोविड काल में लोग जो है लगातार घर में भी रहते योग कर रहे थे, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो। 2 साल जो है लगातार उनको ये लगता था कि अगर हम योग करेंगे उससे हमारा तन मन और स्वस्थ रहेगा और लगातार हम जो रोग होते हैं, बाहर रोग, उससे हमारी क्षमता होगी लड़ने की। तो लगातार जो है लोग घर में भी लगातार योग कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, लगातार लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और लगातार जो है योग कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में देखा जाए, पूरे देश में देखा जाए तो लगातार बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, लगातार उसमें लोग लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, लगातार वो सब इसमें बढ़ चढ़ कर एकदम हिस्सा ले रहे हैं और लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा अरविंद कि 2 साल जो है वो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जिस तरह से थम गई थी कोरोना काल में, उसके बाद से धीरे धीरे जब ये कोरोना भारत ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, उसके बाद वैक्सीन के बाद कहीं ना कहीं इस कोरोना पर मुक्ति जो है वो जीत भारत ने हासिल की और उसके बाद जो दुनिया है वो धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी जो है वो लौट रही है। और तमाम जो कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से आयोजित नहीं किए जा सके, तमाम ऐसे त्योहार थे जिनको नहीं बनाया जा सका, लेकिन अब कोरोना पर जीत जो है वो मिल चुकी है और कहा यह जाए कि धीरे धीरे जो जिंदगी है वो ढर्रे पर वापस लौट रही है। और इसी वजह से तमाम जो कार्यक्रम है उनका लगातार आयोजन किया जा रहा है और इसी वजह से वो लोग जो पिछले 2 वर्षों से योगा नहीं कर पाए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, वो इस बार उत्साहित है इस वजह से क्योंकि इस बार उन्हें योगा करने का मौका मिल रहा है। और तमाम जो मंत्रीगण हैं, अधिकारी हैं, वो भी जो है वो लगातार कहा जाए कि प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस वजह से भी लोगों में अच्छा खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। अरविंद, किए जा रहे हो, चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें या सरकारी विभागों की बात करें या चाहे स्कूलों की बात करें, हर जगह जो लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल जिस तरह से जिंदगी की रफ्तार थम गई थी, लेकिन लोग घर में भी रहकर लोग योगाभ्यास करते थे, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन जिस तरह से 2 साल बाद कोविड से जो है छुटकारा मिला, उसके बाद जो क्रेज देखने को मिला, लोगों में जो उत्साह देखने को मिला, वह तस्वीरें जो सामने है उससे काफी कुछ बदलाव आया है। जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिला, उससे ये कहा जा सकता है कि अभी भी लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे छोटे बच्चे। बिल्कुल अरविंद, और देखिए ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में मौजूद है और देखिए किस तरह से एक्टिव, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि इस उम्र में भी जो हमारी राज्यपाल महोदया है वो किस तरह से एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर वो योगा नहीं करेंगी बल्कि जो लोग हैं वहाँ पर उनके साथ वो योगा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर योग करती हुई नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामान्य स्थिति में वापस अगली प्रक्रिया घुटना संचालन की प्रक्रिया है। इसे जिन लोगों को गठिया इत्यादि की शिकायत है या दिक्कत है, जोड़ों से जुड़े हुए समस्याएं हैं, वो लोग इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे। तो श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ प्रकार से कंधों के समानांतर सामने की तरफ उठाते हैं, छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ते हुए सुविधानुसार स्थिति तक जाना है।
कुछ देर स्थिति में बढ़ते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहराते हैं। श्वास छोड़ते हुए भरते हुए धीरे धीरे वापस और सामान्य स्थिति की तरफ आ जाए। शारीरिक क्रियाओं के पश्चात हमारा अगला क्रम है आसन। खड़े होने की स्थिति में पहला आसन इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने की तरफ लाते हुए हथेलियों को पलटते हुए अपने कानों को अगल बगल हाथों को बिल्कुल सीधा अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ धीरे धीरे अपने पंजों पर आते हुए स्थिरता के साथ पोस्चर को सुविधानुसार स्थिति तक बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हाथों को बाहर की तरफ से रिलीज कर दें। ताड़ासन शरीर की स्ट्रेट स्थिति, शरीर की दृढ़ता को प्रमोट करता है। अगला आसन वृक्षासन, जिनको साइटिका इत्यादि की शिकायत है वो लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। आप सभी लोग अपना दाहिना पैर सर्वप्रथम उपयोग में ला रहे हैं। दाहिने पैर को अपनी जगहों पर सुविधा अनुसार जहां तक वो आसानी से जा सके वो कोई भी स्वरूप हो सकता है। इस प्रकार से हाथों को साइड बाई साइड स्ट्रेच करते हुए संतुलन का ध्यान रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ प्रणाम अवस्था में मिलाकर आसन स्थिति को कुछ सेकंड्स के लिए बनाते हैं। धीरे धीरे वापस हथेलियां पलटते हुए पैरों को डाउन करेंगे और बाईं तरफ से प्रक्रिया को सुविधा अनुसार पैर जितनी आसानी से जहां तक पहुंचे वहां तक उसको अरेंज करना है और इस प्रकार से पोस्चर स्थिति को स्थिरता पूर्वक कुछ देर तक बनाए रखने की कोशिश। धीरे धीरे वापस। अगला आसन पादहस्तासन। जिन लोगों को कमर से जुड़े हुए समस्याएं हैं वो लोग इस आसन को ध्यान पूर्वक करेंगे। जहां तक को समस्याएं स्लिपनेस इत्यादि की है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। पादहस्तासन स्थिति में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से कुछ इस प्रकार से उठाते हैं। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपने सामने की तरफ सुविधा अनुसार स्थिति तक पोस्चर को झुकाते हैं। कुछ सेकेंड के लिए पोस्चर में स्थिर बने रहेंगे। उधर क्षेत्र से जुड़े हुए फायदों को जनरेट करता है यह आसन। साथ ही साथ आपकी जंघाओं की इकाइयों को शिथिल फ्लेक्सिबल करता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथों को साइड से धीरे धीरे रखें। अगली स्थिति पैरों के बीच में 2 इंच का गैप रखते हुए दोनों हथेलियों को इस प्रकार से अपने कटी क्षेत्र पर अरेंज करेंगे। श्वास भरने के एहसास के साथ अपनी गर्दन को पीछे की तरफ और अपने कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए अर्ध चक्रासन स्थिति कमर के लिए बहुत फायदेमंद स्थिति। जागरूकता श्वास के द्वारा बनाए रखेंगे। श्वास भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामान्य स्थिति की तरफ लाएंगे। हाथों को धीरे धीरे डाउन करेंगे। तो उत्तान आसन स्थिति हम लोगों ने यहाँ से फिर अगले प्रक्रम के लिए सर्वप्रथम आप सभी लोग अपने दाएं पैर को अपनी दाहिनी तरफ खोल लेंगे। दाहिने पंजे को दाईं तरफ घुमाते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ दोनों हाथों को कंधों के समानांतर स्ट्रेच करते हुए हथेलियां सामने की तरफ। श्वास छोड़ने के एहसास के साथ अपनी दाईं तरफ झुकते हुए अपने ऊपरी हाथ के अंगूठे को स्पष्ट देखते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस दाहिने पंजे को सीधा करेंगे। बाएं पंजे को बाईं तरफ घुमाते हुए इस तरीके से श्वास छोड़ने के एहसास के साथ बाईं तरफ झुकते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पंजा सीधा, स्थिति समान। यहाँ से हम लोग बैठने की स्थिति की तरफ चल रहे हैं। तो
बैठने की स्थिति की प्रक्रियाएं करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग अपने पैरों को कुछ इस प्रकार से सामने की तरफ सीधा करके बैठ जाएंगे। प्रथम आसन दंडासन। हम लोग एक दंडासन स्थिति को बना रहे हैं जहां पर हथेलियां आपकी कमर के अगल बगल, हाथों की ताकत से पैरों कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करते जाएंगे। कुछ देर आसन स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे। बैकबोन को काफी प्रभावशाली तरीके से दृढ़ करती है ये प्रक्रिया, साथ ही साथ शारीरिक दृढ़ता को भी बढ़ाती है। दंडासन स्थिति के पश्चात अगला प्रक्रम दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से अपनी एड़ियों को अपने मूल क्षेत्र के नजदीक ले जाते हुए ये भद्रासन स्थिति है। यहाँ पर हम लोग एड़ियों को मूल क्षेत्र के पास रखे अपने घुटनों को जमीन की तरफ बेहतर स्ट्रेच करके सीधे बैठने की कोशिश करते हैं। भद्र का अर्थ है दृढ़, तो ये शारीरिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रभावशाली आसन है भद्रासन। श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में कुछ देर के लिए बनी रहे। पैरों को वापस सामने की तरफ सीधा करेंगे। आगे की प्रक्रियाएं वज्रासन से जुड़ी हुई है। जिन लोगों को घुटने इत्यादि की शिकायत है वो लोग इन स्थितियों को ध्यान से देखेंगे और जिनको ज्यादा दिक्कत है वो लोग इसका उपयोग ना करें। तो वज्रासन पैरों के ऊपर जिस प्रकार से बैठना जहां पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए हैं, आपकी इंटेस्टाइन आंतों के लिए बहुत प्रभावशाली स्थिति। सीधा सीधा सर्कुलेशन आंतों की तरफ तेजी से जाता हुआ। खाने के पश्चात सबसे उत्तम स्थिति जिसे आप उपयोग में ला सकते हैं। वज्रासन स्थिति से अगला आसन ऊष्टासन। ऊष्टासन स्थिति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग अपने कमर के पिछले हिस्से पर इस तरीके से हथेलियों को अरेंज करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर और कमर क्षेत्र को हल्का सा आगे बढ़ाकर आसन स्थिति को सुविधा अनुसार बनाए रखने की कोशिश करें। इसी आसन का फाइनल क्रम पूर्ण स्थिति ऊष्टासन। और धीरे धीरे सुविधा अनुसार वापस वज्रासन स्थिति में बैठ जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से पैरों के घुटनों के मध्य ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाकर शशांक आसन, ये आपके कमर के लिए प्रभावकारी स्थिति, साथ ही साथ जिन लोगों को क्रोध इत्यादि ज्यादा आता है उनके लिए बहुत प्रभावकारी स्थिति। अपनी चिन अपनी घुटनी को जमीन पर लगाते हुए दोनों हाथों को ज्यादा से ज्यादा सामने की तरफ सीधा करते हुए श्वसन प्रक्रिया सामान्य करते हुए कुछ देर स्थिति को बनाए रखेंगे। धीरे धीरे वापस अगली आसन स्थिति के हिसाब से हम लोग पैरों के बीच में फिर से ज्यादा दूरी बनाएंगे। एक स्थिति है उत्तान मंडूकासन, जहां पर हम लोग दोनों हाथों को साइड की तरफ से इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे कि दोनों हथेलियां आपस में समानांतर रहे। इन हाथों की हथेलियों को क्रॉस बैक पीछे क्रॉस एंगल के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। श्वसन प्रक्रिया सामान्य रखते हुए हाथों की स्थिति को बदल देते हैं। जो हाथ ऊपर है उसे नीचे और जो नीचे है उसे ऊपर करते हुए दोनों कंधों के लिए बेहतर स्थिति बनाते हैं। तो तान कंधों की स्थिति फ्रोजन शोल्डर इत्यादि से जुड़े हुए जो
इन लोगों की समस्या उसके लिए बहुत प्रभावकारी स्थिति है। बस अपनी ड्यूटी को ऊंचा रखते हुए श्वास सामान्य रूप से करते जाए। वापस दोनों हाथों को सीधा किया, पैरों को पास लाते हुए वज्रासन स्थिति को मुक्त करते हुए दंड आसन स्थिति की तरफ आ जाएंगे। यहाँ से अगला आसन वक्रासन। वक्रासन स्थिति जिन लोगों को साइटिका इत्यादि की शिकायत है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे, सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को मोड़िए, अपने दाएं हाथ को अपने नितंबों के जोड़ के पीछे की तरफ और अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने घुटने को क्रॉस करते हुए पोस्चर पीछे की तरफ व्यू करते जाएंगे। हम अपने पीछे की तरफ वहां सामान्य रखते हुए पोस्चर स्थिति को कुछ सेकंड के लिए बना रहे हैं। वापस बाएं तरफ से भी चक्र को दोहराना है तो पैर को इस प्रकार से मोड़ते हैं कि वो तो प्रक्रिया को सुविधा अनुसार लेके चलेंगे। वहां सामान्य करते हुए कुछ देर आसन स्थिति को बनाने के पश्चात वापस यहाँ से हम लोग अधोमुखी स्थिति की तरफ चल रहे हैं, जहां हम लोग पेट के बल की स्थिति बनाएंगे। उधर क्षेत्र पर लेटने की कोशिश है। प्रथम आसन स्थिति में दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपना माथा किसी भी व्यू में फ्रंट साइड जैसा चाहे उसे रखते हुए, ये मकरासन स्थिति है। ये रिलैक्सेशन आसन है। जब भी उधर क्षेत्र से जुड़े हुए आसन किए जाते हैं तो इसे बार बार बीच रोक करके आप अपने शरीर को स्थिर शांत सामान्य करते हैं। अगले प्रक्रम के लिए दोनों पैरों को वापस मिलाएंगे, अपनी छाती के अगल बगल दोनों हथेलियों को अरेंज करते हुए श्वास भरने के एहसास के साथ आगे से अपनी नाभि के अगले क्षेत्र को उठाते हुए भुजंगासन स्थिति। तो नाभि जमीन से अटैच रहेगी और हम लोग श्वास भरने के एहसास के साथ ऊपर की तरफ देख रहे हैं। सामान्य स्थिति पर कुछ देर तक बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अगले प्रक्रम के लिए दोनों हथेलियां अपनी जंघाओं के नीचे शलभासन स्थिति जिसे हम लोग यहाँ से बना रहे हैं। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ जमीन के बेहतर स्थिति तक उठाएंगे। फाइनल पोजीशन पर कुछ सेकंड के लिए रुकते हुए धीरे धीरे वापस यहाँ से सीधे लेटने की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ हम लोग स्ट्रेट लाइन डाउन एंगल्स बनाएंगे। सीधे लेटने की स्थिति से दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने नितंबों के नजदीक लाते हुए हथेलियों को अपने कटी क्षेत्र अपने नितंबों के अगल बगल रखते हुए श्वास भरने के साथ साथ कमर और नितंबों को जितना बेहतर स्थिति तक ऊपर उठा सकते हैं। ये सेतु बंधासन स्थिति है। कमर के लिए बड़ी प्रभावकारी स्थिति है। उसे दृढ़ता और क्षमता प्रदान करने का कार्य करती है। सुविधा अनुसार आसन स्थिति में बने रहेंगे और धीरे धीरे वापस आते हुए पैरों को सीधा करते जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से शारीरिक रेखा को मेंटेन करेंगे, श्वास को सामान्य करेंगे। अगला प्रक्रम उत्तान पादासन 30 डिग्री एंगल जिसे हम लोग यहाँ से उपयोग में लाएंगे। श्वास भरते हुए पैरों के पंजों को सामने की तरफ खींचते हैं, छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ 30 डिग्री अंदाजे के हिसाब से जमीन से उठाते हुए श्वसन प्रक्रिया सामान्य। उधर क्षेत्र के लिए बड़ी प्रभावकारी स्थिति अंतरांगीय गतिविधि को तेज करते हुए हमारे उधर क्षेत्र के स्नायुओं को दृढ़ करने का काम करते हैं। सुविधानुसार स्थिति में बने हुए और धीरे धीरे
तो ये एडवर्टी आसन स्थिति है। ये करने के पश्चात थोड़ा सा ब्रीथिंग सामान्य जरूर करते हैं। अगली आसन स्थिति अर्ध हलासन, जहां यही दोनों पैर श्वास भरते हुए सामने की तरफ खींचेंगे और छोड़ते हुए एक 90 डिग्री एंगल तैयार कर रहे हैं। सुविधानुसार स्थिति में रुकते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएंगे, रिलीज करें। तो श्वास सामान्य करने के गहरा भरते हुए उसे धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। अगली आसन स्थिति के हिसाब से दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार से अपने उदर क्षेत्र पर उन्हें उठाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में क्रॉस करते हुए इस तरीके से अपनी चोटी अपनी चेन को घुटनों के नजदीक लाते हुए पवन मुक्त आसन स्थिति। बात से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए प्रभावकारी स्थिति, शरीर में बात के संतुलन को जनरेट करने वाला आसन पवन मुक्त आसन। सुविधानुसार स्थिति को बनाते हैं, धीरे धीरे वापस पैरों को मुक्त अवस्था में करते हुए इस तरीके से शवासन स्थिति की तरफ चले जाएंगे। शवासन, पैरों के बीच में मैट की चौड़ाई से ज्यादा गैप, हथेलियां कटी क्षेत्र के नजदीक, आसमान की तरफ उनका व्यू, शरीर के सभी छोर सभी प्राण शिथिल शांत स्थिर। श्वास पर ध्यान हो जाएंगे, धीरे को महसूस करते हुए अपने शारीरिक स्वरूप को सामान्य करते जाएंगे। यहाँ से कार्यक्रम के अगले क्रम की तरफ हम लोग चलते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य बैठने की स्थिति की तरफ आते हुए एक सुविधाजनक पोस्चर जो आपके द्वारा बन सके, सुखासन, सिद्धासन और अगले प्रकरण में हम लोग यहाँ से कपाल भाती की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। कपाल भाती एक बार श्वास भरने के पश्चात लगातार श्वास छोड़ने का प्रकरण है, जिसमें हम लोग 30-30 गिनतियों के 2 चक्र यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्रथम चक्र की शुरुआत एक बार श्वास भरते ही पर श्वास की लय ट्यूनिंग मेंटेन करेंगे। जैसे ही पहला राउंड पूरा होगा गहरी गहरी श्वास भरेंगे और फिर से दूसरे राउंड की शुरुआत करेंगे। 30 गिनती। कपालभाति की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात गहरी गहरी श्वास द्वारा अपने लंग्स को बेहतर ऑक्सीजन सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ते हुए अगले प्रक्रम नाड़ी शोधन प्रक्रम के लिए हम लोग सर्वप्रथम अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से, जहां तर्जनी और मध्यमा उंगली आपकी बाहों के मध्य में अपनी अनामिका और अंगूठे के द्वारा नासिका छिद्रों को कंट्रोल करेंगे। नाड़ी शोधन प्रक्रम में सर्वप्रथम अपने दाएं स्वर को बंद करिए। दाएं स्वर से श्वास को भरते हैं, दाएं नासिका से श्वास भरी और उसे बाएं से धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तुरंत बाएं से भरते हैं और इसे दाईं तरफ से धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। ये एक चक्र है, इसे 3 और चक्रों में उपयोग करेंगे।
जहाँ भी गिनतियाँ 3 से 4 पूर्ण होंगी आपको हाथों को वापस नीचे की तरफ लाना है और सामान्य स्थिति में बैठ जाए। अगला प्रक्रम शीतली प्राणायाम, जहाँ पर हम लोग अपनी जिह्वा को माउथ से बाहर की तरफ लाते हुए अपने होठों के द्वारा उसे ओ का शेप देते हुए जीवा में एक नलिका का आकार बनाते हुए उससे श्वास को भरते हैं। माउथ को बंद करते हुए नासिका मार्ग से श्वास को छोड़ देंगे। प्रक्रिया को 4 बार और दोहराएंगे। नासिका मार्ग से श्वास को छोड़ दें। तो बार बार जिह्वा के द्वारा श्वास को पीने की, उसे भरने की कोशिश करनी है और नासिका मार्ग से पर श्वास द्वारा धीरे धीरे उसे छोड़ते जाना है। शारीरिक दूरी को बढ़ाने वाला यह प्रक्रिया है। इंटरनल को काफी शांत अंतर्गलिया हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखिए। ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, कन्नಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास कीजिए। 3 ಸಾರಿ दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव, संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ। शवासन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। धीरे से बाई या दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। मैं जानता हूं आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है कपालभाति के अभ्यास के लिए। सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। आंखों को बंद कीजिए, कन्नुಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। कमर और गर्दन को सीधा करें। हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, उसिरನ್ನು बिड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम कीजिए। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां।
लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़िए, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करते हैं। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कत्तु बेनन ನೇರವಾಗಿ ಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಗೆ ತನ್ನಿ। दाई हथेली से नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाए। बलगೈ हस्तवन्नु नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रेಗೆ तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए, दाई नासिका से श्वास छोड़ी। ಎಡ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಡೆಯಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास लीजिए और बाई नासिका से श्वास छोड़ें। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराई। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ವೃತ್ತ। ಇದನ್ನ 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तने ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से छोड़ना है। Slowly inhale through the left nostril, exhale. Alternative nostril breathing. शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले दोनों हाथों को ताई घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखिए। वापस आइए। ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮೇಡಿ। जीभ को बाहर निकालिए। ट्यूब नामा आकर बनाएं। नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नळिके रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुत्तिसी। जीभ से गहरा श्वास लेना है, नासिका से धीरे से छोड़ना है। 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, श्वास लीजिए, छोड़िए, आखिरी बार। आराम से बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखिए, कಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ गहरा लंबा श्वास लेना है। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है। श्वास लीजिए, मतोंदु सारे और एक बार सांस लीजिए। इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे।
षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। षण्मुखी मुद्रा धरसी, सांस लीजिए। सांस लीजिए। सांस लीजिए। दोनों हथेलियों को नीचे लाइए, घुटनों पर रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ। अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। मेरुदंड को सीधा रखिए, ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ, ध्यान मुद्रेಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। ध्यान मुद्रा को धारण कीजिए। कंधों को, कमर को शिथिल कीजिए। कमर सीधा रखें, शरीर को सीधा कीजिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कीजिए। तಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವಿರಲಿ। धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास। श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य, हर विचार के साथ कुछ भावनाएं, शरीर, श्वास, विचार, भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं, एकाग्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मिलते जाते हैं, मन शांत, निर्मल, कोमल, विचार शुद्ध, पवित्र, भाव प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसे स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलदल्ली ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಧ್ಯಾನ। ध्यान योग का एक सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। ಇದರಲ್ಲೇ आत्मविकास अड़गिದೆ। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति
स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध